नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन। आज मैं आपको बाल साहित्य के बारे में बताऊंगी। आज बीएड के बच्चों को बाल साहित्य क्या है और वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखो बच्चों, साहित्य बहुत रचा जा रहा है, सब तरह का साहित्य, और उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है बाल साहित्य। क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनके लिए लिखा जाने वाला साहित्य, उनके लिए रचा जाने वाला साहित्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान साहित्य क्षेत्र में रखता है। यदि हम देखें तो सबसे पहले किसने शुरुआत की, या साहित्य जो शुरुआत हुई आधुनिक साहित्य की, वो किस तरह से हुआ। डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे का नाम इसके लिए लिया जाता है। आधुनिक जो बाल साहित्य है उसके प्रणेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे को। और इन्होंने बाल साहित्य पर लगभग 300 उसके करीब पुस्तकें लिखी हैं। और आपने देखा होगा, आपको याद हो तो आपने बचपन में पढ़ी भी होगी, एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है पराग, उसके संपादक रहे। तो इन्होंने बहुत काम किया बाल साहित्य के लिए, उन्हें बहुत पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए। इसी प्रकार से जयप्रकाश जी भारती जी हैं, जो इन्होंने भी हिंदी में बाल साहित्य के लिए बहुत काम किया, और इन्हें हिंदी में बाल साहित्य का युग प्रवर्तक भी माना जाता है। ये बाल पत्रिका नंदन के पूर्व संपादक थे, और आपने देखी होगी नंदन पत्रिका भी एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी बच्चों की, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर बच्चों की कहानियाँ आती थी, प्रेरणास्पद चित्र के साथ साथ उसमें चित्र भी हुआ करते थे। तो ये जो बाल साहित्य है, भारती जी ने इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो हम देखते हैं कि बाल साहित्य जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कल्पना, उनके जो बचपन में कल्पनाओं में जो सीखते हैं, कल्पनाएं उनकी होती हैं, उसके आधार पर उनका जीवन तय होता है कि बच्चों ने किस तरह की कल्पनाएं करी हैं, उनको किस तरह की चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह की चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं, कैसे उन्होंने सीखा है। तो उसके आधार पर जो कल्पना करते हैं उससे उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है और एक अच्छा इंसान बनने में उनको सहायता मिलती है। तो बाल साहित्य इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है कि कोई उसमें पाठ्यक्रम में होता हो। ये एक पाठ्यक्रम है जो कि अलग से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उनके लिए वो होना चाहिए। तो बाल साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, क्योंकि जो साहित्य है ये बच्चों के लिए है, और बच्चों को ध्यान में रखकर ही लिखा जाना चाहिए, और लिखा भी जाता है क्योंकि वो बच्चों के लिए लिखा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो साहित्य जो बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर लिखा गया हो, बाल साहित्य के अंतर्गत आता है। क्योंकि बच्चों का स्तर, बच्चों का मानसिक स्तर, बच्चों की क्या आयु है, बच्चों का कैसा मानसिक स्तर है, उसको जब हम केंद्र में रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, और तब बाल साहित्य रचेंगे, तभी वो सही तरीके से बाल साहित्य के अंतर्गत आएगा। और इसमें प्रमुख रूप से रोचक लघु कहानियाँ होनी चाहिए, कविताएं और नाटक होने चाहिए। जो बाल साहित्य है वो क्या है कि उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हों, प्रेरणास्पद कहानियाँ हों, कविताएं हों, नाटक हों, और इनके माध्यम से बच्चों को मुख्य रूप से प्राचीन और सामाजिक परंपराओं की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि जो कहानियाँ और ये होती हैं, उसके रचने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही बच्चों को जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, या हमारी जो भी संस्कृति है, उसकी शिक्षा इन छोटी छोटी सी कहानियों, नाटकों और कविताओं, जीवनियों के माध्यम से उनको दी जाती है शिक्षा। क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है,
कहते हैं ना कि बच्चों को से बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के मन पर जो बचपन में कही हुई बात उसके ताउम्र चलती है, जो उसके मन पे कोई बात गहरी असर कर जाए, तो इसलिए बच्चों के साथ व्यवहार बहुत तरीके से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। उनका मन इतना कोमल होता है कि वो किसी भी चीज़ को तुरंत ही वो चीज़ें उसके कोमल मन पे प्रभाव डालती हैं। इसलिए उनकी जो भी कहानी है, जो भी उनका साहित्य है, जो भी बातें हैं, वो सब उन बच्चों के साथ बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। घर में भी हम कहते हैं कि माता पिता को घर का वातावरण ऐसा रखना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, क्योंकि बच्चों का ऐसे मन कुंठित हो जाता है, बच्चे आगे उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तो बच्चों घर का माहौल अच्छा होना चाहिए और स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। बच्चों को इस तरह के संस्कार सिखाने चाहिए। बच्चों को जानवरों से प्यार करना सिखाना चाहिए, प्रकृति से प्यार करना सिखाना चाहिए, आपस में किस तरह से व्यवहार किया जाता है एक दूसरे से, ये सिखाना चाहिए। तो ये सब बातें माता पिता तो सिखाते ही हैं, अध्यापक तो वहाँ सिखाते ही हैं, परंतु इसमें जो बहुत बड़ी भूमिका होती है वो एक बाल साहित्य की होती है। अगर बच्चे उसको पढ़ते हैं, उसको ध्यान उसमें रुचि लेते हैं, तो बच्चों का जो है मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास होता है। तो यही बात है कि जो इनका जो बच्चों का जो कोमल मन जब किसी कहानी, कविता या नाटक आदि के माध्यम से कोई चीज़ उसको सिखाता है बच्चों के मन को, तो वो बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि एक तो हम ये पढ़ के बताएं और एक हम उनको नाटक जिसमें चित्र हो, ऐसे पुस्तक हो जिसमें चित्र है, नाटक लिखा हुआ है या कविता लिखी हुई है, मानो किसी फूल के ऊपर कविता है, मानो किसी बच्चे का पानी देते हुए फूल की फुलवारी को ध्यान रखते हुए उसकी सेवा करते हुए कविता है, तो बच्चे में उसी तरह की कल्पना विकसित होगी। वो देखेगा, वो भी फूल से प्यार करने लगेगा, वो भी ध्यान रखने लगेगा कि फूल हमें नहीं तोड़ने चाहिए। कुल मिला के जो हम कहानी, कविता या नाटक के माध्यम से उन्हें कोई चीज़ सिखाते हैं, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझ लेते हैं। और इससे बच्चों में कल्पना शक्ति तो विकसित होती है और उनमें सकारात्मकता की भावना का भी विकास होता है। तो बच्चे जो हैं आने वाले समय की नींव हैं, देश का भविष्य हैं, और बाल साहित्य ही उनके मन में आनंद की अनुभूति कराते हुए उनका सर्वांगीण विकास करता है। बाल साहित्य वो सशक्त माध्यम है जो खेल खेल में ही बच्चों को उनके आसपास की दुनिया से परिचित करा देता है। उन्हें पढ़ाना नहीं पड़ता और बाल साहित्य के माध्यम से वो खेल खेल में सीख जाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया क्या है और उसमें हमें कैसे जीना है। बच्चों की कोमल और भोली जिज्ञासाओं को शांत करना, ये जो बाल साहित्य है बच्चों की कोमल और जो भोली जिज्ञासाएं उनको शांत करता है और उन्हें कल्पनाओं के पंख के सहारे उड़ना सिखाता है कि किस तरह से बच्चे कल्पना के माध्यम से वो आगे बढ़ें, उन कल्पना करें, तरह तरह की कल्पना करें। और कह सकते हैं कि बाल साहित्य के बिना एक स्वस्थ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि बाल साहित्य होगा, बच्चे जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि देश का भविष्य हैं, और तो उनका स्वस्थ होना, उनकी मानसिकता का विकास होना, मानसिक विकास होना बहुत ही आवश्यक है। उनकी कल्पनाओं का विकसित होना बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए शायद संपूर्ण जो विश्व में विभिन्न भाषाओं में बाल साहित्य रचा जा रहा है और खूब रचा गया है और अनवरत उसकी रचना हो रही है। बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उनके साहित्य के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो बाल साहित्य रचने का, साहित्यकार का यही उद्देश्य होता है कि वो खेल खेल में ही जीवन की बड़ी से बड़ी बातों को बच्चों के जिज्ञासु और कोमल मन तक पहुंचा दे। कि खाली ऐसा निखालिस नहीं है कि एक साहित्य लिया और बाल साहित्य रच दिया, उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वो एक खेल खेल में ही जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को, बड़ी से बड़ी बातों को, बच्चों का जो जिज्ञासु मन होता है, हर बात जानने को उत्सुक होता है, उस मन को
और वहाँ तक वो उन बातों को पहुँचा दे। तो ये जो बातें हैं कि बाल साहित्य में पुस्तकें भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों का मनोरंजन होता हो, और ऐसी पुस्तकें हों कि उनमें अध्ययन के प्रति बच्चों में जिज्ञासा हो, और वो उन पुस्तकों को देख के पढ़ने की उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। और ऐसी पुस्तकें हों कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और जो ऐसा साहित्य होगा, बाल साहित्य, जो कि उसके बच्चों के सर्वांगीण विकास कर सके, उनका पूरा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वास्तव में वही बाल साहित्य कहा जाएगा। और जो बाल साहित्य है वो जो है मतलब उनकी उम्र जो बाल साहित्य की है वो किस उम्र तक के बच्चों के लिए लिखा जाना चाहिए, वो 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लिखा जाना चाहिए। और 3 से जैसे तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए होना चाहिए। तो ये जो है, इस उम्र को देखते हुए भी बाल साहित्य की रचना होनी चाहिए। तो बच्चों, आज मैंने बताया कि बाल साहित्य क्या है, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी विशेषताएं, इसके लाभ, इसका महत्व बाल साहित्य का। तो मुझे विश्वास है कि ये बाल साहित्य क्या है आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगी। ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपको बाल साहित्य की अन्य बातों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।